वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम पेनी स्टॉक का परफॉर्मेंस में बात करने वाले आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे रिलायंस ने अपना स्टेक कैसे बढ़ाया है, क्या है पूरी खबर। रिलायंस ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है, बहुत ही बढ़िया खबर है। और आलोक इंडस्ट्रीज के जो Q1 के रिजल्ट आने वाले 15 सितंबर को, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। और यहीं पे मैं आपको सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्यों बधाई देना चाहता हूं? जैसा कि हमने लिखा है हमारी स्क्रीन पे, जैसा कहा वैसा ही हुआ। क्या कहा था हमने, जान लेते हैं। 31 जुलाई को हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि रिलायंस का स्टेक यहां पे आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर 70% के बाहर जा सकता है। अगर आप वो पूरी खबर और खबर का एनालिसिस जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज 11 सितंबर है और यहाँ पे स्टेक जो बढ़ चुका है 75%। बिल्कुल जैसा हमने कहा था 31 जुलाई को कि 70% के पार जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 75% का स्टेक हो गया है रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। और वहीं पे ये कैसे हुआ है मैं आपको बता देता हूं। रिजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग 275 करोड़ के शेयर्स, 275 करोड़ इक्विटी शेयर्स रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल को अलॉट किए गए हैं। और ये अलॉटमेंट कैसे हुआ है, कंपनी ने अपना लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कंपनी की डेब्ट अब इक्विटी में कन्वर्ट हो गई है, और उसके चलते रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल को ये स्टेक मिल गया है। अब इसी के साथ क्या हुआ है कि आलोक इंडस्ट्रीज का जो डेब्ट है 275 करोड़ रुपए से कम हो जाएगा। इसके बारे में हमें और जानकारी मिलेगी जब कंपनी 15 सितंबर को अपने नतीजे पेश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपने इस तरह का एनालिसिस किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा जहां एकदम सटीक तरीके से ऐसा बोला गया हो जैसा हमने कहा था। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 31 जुलाई को बोला और 11 सितंबर को बात बिल्कुल सच भी हो गई है। तो अगर आप इसी तरह के एनालिसिस देखना चाहते हैं और एकदम सटीक यहां पे ओपिनियन चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या होंगे Q1 रिजल्ट, तो हम बात कर ले तो Q1 रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे जो कंपनी के पीपी किट्स और मास्क की जो मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई थी वो मार्च के एंड में हुई थी, तो इसीलिए आपको Q4 रिजल्ट बहुत ही यहाँ पे कुछ खास नहीं दिखाई देंगे। लेकिन Q1 रिजल्ट बहुत ही शानदार हो सकते हैं। कितने शानदार हो सकते हैं, तो एक कंपनी है जिसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जो टेस्टिंग किट बनाती है, किलपेस्ट इंडिया। उसने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स में 19 टाइम्स राइज इन प्रॉफिट दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की कंपनीज यहाँ पे कितनी तेजी से बढ़ रही है, उनका प्रॉफिट कितना गुना बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आलोक इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट भी 19 गुना ही बढ़ेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना गुना यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज के मेजर कस्टमर्स क्या हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस हॉस्पिटल, वेल्थ फार्गो, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को लगातार एक्सपोर्ट कर रही है। उसी के साथ यहाँ पे एक और बात बोली गई थी Q1 रिजल्ट के बाद कि कंपनी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने अभी तक पूरा मैनेजमेंट और कंपनी का टेक ओवर नहीं किया है, पूरा एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे ही Q1 के बाद यहाँ पे जब कंपनी डिक्लेयर करेगी कि रिलायंस ने अपना टेक ओवर कर लिया है तो यहाँ पे ऑपरेशनली बिजनेस में सुधार देखने को मिलेगा, और जिसके चलते आलोक इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट और बिजनेस परफॉर्मेंस में भी फायदा दिखाई देने को मिलेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है Q1 के रिजल्ट से अभी तक के जो यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं तो कोविड केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ डिमांड ऑफ पीपी किट्स भी बढ़ी है और मास्क की भी बढ़ी है। तो जो कि आप देख सकते हैं कि Q1 रिजल्ट बहुत ही शानदार होंगे। मेजर टर्न अराउंड कंपनी का क्या होगा? मेजर टर्न अराउंड कंपनी का हो चुका है अब, जो कि जैसा रिलायंस ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है, और अब Q1 रिजल्ट जो कि बहुत शानदार आने वाले 15 सितंबर को, तो आपके पास मौका है 15 सितंबर के लगभग आप अपना शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिलने वाली है। अब कितनी तेजी देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी हमने बहुत ही सटीक राय दी थी। 7 अगस्त को हमने बोला था, जब कंपनी में लोअर सर्किट लगने चालू हुए थे, तब हमने यहाँ पे बाय कॉल दी थी। आपको कोई भी आलोक इंडस्ट्रीज गिरते हुए में बाय कॉल नहीं देगा, हमने वहां पे बाय कॉल दी थी। जब 40 रुपए का शेयर यहां से लोअर सर्किट मारता दिखाई दिया था, हमने कहा था कि आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, और हमने बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी बताई थी। हमने कहा था कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने तो आप 30 शेयर खरीदिए जब यहाँ पे भाव 35 से 40 के बीच में आता है, वहीं पे आप 40 शेयर खरीदिए 30 से 35 के भाव में, और 30 शेयर खरीदिए आप जब भाव यहाँ पे 30 से रुपए नीचे आता है। और हमने वहीं पे वीडियो में बताया था कि 30 के लगभग आपको यहाँ पे कंपनी में वापस तेजी को देखने को मिलेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लगातार अब यहाँ से आपको अपर सर्किट देखने को मिलेंगे। अभी भाव लगभग कंपनी का 30 रुपए के लगभग है, और यहीं से आपको अब तेजी देखने को मिलेगी। जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे और व्यूअर्स थे उनने यही स्ट्रेटेजी अपनाई और उनको
काफी अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 50 रुपए रहता है और लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 100 रुपए रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप लाइक कीजिए और सारे आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो जान पाए हम किस तरह के एनालिसिस करते हैं, किस तरह की ट्रेडिंग कॉल एकदम सटीक तरीके से देते हैं। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह के बहुत सारे एक्सक्लूसिव एनालिसिस और लेके आने वाले बहुत जल्द। और हम आपसे वादा करते हैं 15 सितंबर को जब रिजल्ट आएंगे सबसे पहले यूट्यूब पर हम लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।